brought to you by ITIL. एक मुगल शासक थे हुमायूं। मौत हुई तो हुमायूं के मकबरे में दफन हुए। यह मकबरा उसी जगह है जहां कुछ दिनों पहले सुंदर नर्सरी में पीएम मोदी गए थे जहान-ए-खुसरो नाम के एक कार्यक्रम में शरीक होने। हुमायूं के बाद आए अकबर। उनकी मौत के बाद उन्हें उनकी राजधानी आगरा में ही दफन किया गया। नाम है अकबर का मकबरा। फिर हुए जहांगीर। जहांगीर के फौत होने पर उन्हें शाहदरा, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर उनके मकबरे में दफन किया गया। जब उनके बाद आए बादशाह शाहजहां की मौत हुई तो उन्हें उनके बेटे और अगले बादशाह आलमगीर ने ताजमहल में दफन किया। चारों बादशाह आज अपने अपने मकबरे में दफन हैं। फिर आलमगीर के साथ क्या हुआ? बाकी बादशाहों की तरह आलमगीर ने अपना मकबरा बनवाने से इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि उन्हें एक आम छोटी सी जगह में दफन कर दिया जाए, कोई मकबरा ना बनाया जाए। मगर चूंकि वो आम आदमी नहीं थे, एक बादशाह थे, इसलिए कब्र को कम से कम ऐसा तो बनवाना ही था कि लोग पहचान सकें यहां बादशाह दफन है। सो इतना सुनिश्चित कर लिया गया। बादशाह को उस जगह दफन किया गया जहां उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताया था, और इसीलिए उसने उस जगह का नाम भी अपने नाम पर रख लिया था। जगह का नाम है औरंगाबाद, है नहीं था। और बादशाह का दूसरा नाम है औरंगजेब। वही औरंगजेब जिनकी मौत के 300 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके नाम की चर्चा रुक नहीं रही। अब उनकी कब्र को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। बात अब उनकी कब्र हटाने तक की जा रही है। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में बयान दिया था, जिसके बाद बवाल मच गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद उदयन राजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र हटाने तक की मांग कर डाली है। अब उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी साथ मिल गया है। सीएम फडणवीस ने छत्रपति संभाजी नगर, वही जगह जिसे पिछले कुछ 350 सालों से औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसी संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन कर दिया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि वे भी औरंगजेब की कब्र हटाने के पक्ष में हैं, लेकिन यह काम कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम भी औरंगजेब की कब्र हटाना चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में रहकर करना होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के तहत यह एक संरक्षित स्थल है। देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी लपेट लिया। उन्होंने आगे कहा कि इस जगह को कुछ साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में ASI के संरक्षण में रखा गया था, यानी औरंगजेब के मकबरे को संरक्षित स्थल घोषित करने के लिए उन्होंने कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया है। उन्होंने यह बयान सांसद उदयन राजे भोसले की मांग पर दिया। भोसले 17 सीट से सांसद हैं। उनके अलावा भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने की मांग की है। वैसे तो राजनीति में औरंगजेब पर चर्चा होना कोई नई बात नहीं है, मगर इस दफा औरंगजेब की चर्चा समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के बयान के चलते शुरू हुई। अबू आजमी ने कुछ दिनों पहले मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ की थी। उन्होंने दावा किया था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे और वो क्रूर बादशाह नहीं थे। आजमी के इस बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र में उनकी आलोचना होने लगी। मामला ज्यादा बढ़ा तो आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया। औरंगजेब की तारीफ के कारण पिछले हफ्ते अबू आजमी को बजट सत्र खत्म होने तक महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित तक कर दिया गया था, सस्पेंड। मतलब वे 26 मार्च तक सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकते। इस बीच अगर आप देखना चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र कैसी है, वहां क्या देखने को मिलता है, बाकी बादशाहों के मकबरों से ये अलग कैसे, और वहां के रख रखाव करने वाले स्टाफ क्या बताते हैं, सारी जानकारी आपको दी लल्लन टॉप के एक वीडियो में मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान दी लल्लन टॉप की टीम महाराष्ट्र विधानसभा पहुंची थी। तब छत्रपति संभाजी नगर या औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर टीम को क्या देखा, सब कुछ उस वीडियो में है। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुहैया करवा देंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया था जीशान ने। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।